Now students here last exercise of second chapter is the 2.6. तो अभी इसमें इस क्वेश्चंस को मैं आपको बताने के बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपके लिए दूंगा अभी, तो जो कि यहीं पे मैं बोर्ड पे लिखूंगा और जितना टाइम होगा उतना उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा और जो छूट जाएंगे वो आपके जो है प्रैक्टिस के लिए सेल्फ के लिए हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर उसमें कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जो है कल आपका क्वेश्चन नंबर में जो है कौन सा कराया था, सेकंड 2.6 सेकंड, ओके हो गया था। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज the age of Hari and Harry are in ratio 5:7. the age of Hari, तो हरी की एज, the age of हरी, तो हम इसे मान लेते हैं लेट हरी एज ऑफ हरी इज x, तो x को ही मानेंगे, रेशियो दिया है 5:7, हम इसे क्या मान लेंगे 5x। एंड हैरी की बात हो रही है, द एज ऑफ हैरी, एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू, तो यहां पर हैरी का जो है 7x, दिस इज अ 7x, क्योंकि इनके एज का जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो इज a 5:7। 4 year from now the ratio of their age will be future tense, यानी कि हमारे पास 4 ईयर दोनों में हमें ऐड करना है देयर। तो यहाँ पे कहा गया है फाइंड योर 4 ईयर from now the ratio of their age will be 3:4। तो here according to question 5x plus 4 by 7x plus 4 is equal to 4 year from now the ratio will be 3:4. This is the 3:4, 3/4. This is the equation, one variable. So first we have a cross multiplication. Here the cross multiplication is this, the value is here 4, 5x plus 4 is equal to 3, 7x plus 4. Here 5 4s are 20x plus 4 4s are 16, 7 3s are 21x plus ये हो गया 12, 20x और 21x इसको हम उधर कर देंगे, 12 को पीछे ले आएंगे। Here 16 minus 12 is equal to 21x minus 20x, that is equal to, here this is a 4 equal to here x. So x की वैल्यू 4 है, the value of x is 4. so हरी age, the age हरी, तो हरी की एज क्या हो गई, हरी is equal to 5x, 5 into 4 20 year, and हैरी की एज 7 into 4 that is 28 year. So these are two answer of this application of this linear equation and one variable are situated here. And फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए, दो नाम है हरी एंड हैरी एंड उनकी एज का जो प्रेजेंट एज की रेशियो है, द रेशियो इज 5:7। 4 year from now, 4 साल बाद the age of their ratio is 3:4। तो हमने पहले उनके रेशियो के हिसाब से उनकी एज मान ली। सर आपने यहाँ पे एज को डबल ए लिख दिया है सर। यस बेटा। सर आपने एज ऑफ हैरी को सर उसमें डबल ए लिख दिया है। डबल ए लिख दिया? यस सर, ऊपर आपने डबल ए लिखा है, डबल ए जी लिखा है। ये वाला ये बेटा पूछ रहे हैं? नो सर, ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दिया आपने बेटा। ओके 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 कोई। तो यहाँ हमने जो है इसमें इसको एजेस कर दीजिए, एजेस ऑफ हरी इज द 5x, एजेस ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x, और आप जो है इसके अनुसार इस क्वेश्चन को आप जो है कर सकते हैं।
अब बेटा इसमें एक्चुअल में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 7 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हियर वन क्वेरी ध्रुव चौधरी आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर एक बार फिर ये बता दीजिए 3/4 कहाँ से आया सर? 3/4 कहां से आया? हाँ सर 3/4 is given in your question बेटा। अच्छा उधर बुक नहीं है सर। सर क्वेश्चन में ही है मतलब? हाँ बेटा क्वेश्चन में गिवन है द 4 year from now the ratio of their ages will be 3/4। अच्छा सर ठीक है। अब हमारे पास जो है इसके क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने जो है क्वेश्चन 7 को भी हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दूंगा, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। The question is the denominator of rational number is greater than its numerator by 8. The denominator of rational number is greater than numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1. The number obtained is 3/2. Find the ratio rational number. हमें rational number find करना है। तो अभी हमें क्या करना है कि numerator, let numerator is equal to x मान लिया, तो denominator is equal to, अब denominator is equal to क्या होगा? तो the denominator is the greater than numerator by 8. 8 हमारा ज्यादा है, here x plus 8। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, the denominator of rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर न्यूमरेटर को हमें 17 बढ़ाया जाए, इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर को हमें 1 कम किया जाए, ओके। सो द नंबर ऑब्टेन 3/2, नंबर ऑब्टेन 3/2, हमें ये नंबर मिल गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n and d हियर, n is x plus 17 by here x plus 8 minus 1 is equal to 3/2, here x plus 17 by x plus 7 is equal to 3/2। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। here the value is 2x plus 17 और 3x plus 7। सो स्टूडेंट 2 का मल्टीप्लाई x में होगा, 2x plus 17 2 जा 34 and is equal to 3x plus 21। here 34 minus 21 is equal to 3x minus 2x। here the value is 3, 13 equal to यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब इसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि x जब 13 है यानी न्यूमरेटर इक्वल टू 13, डिनोमिनेटर इक्वल टू 13 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास जो है रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर is equal to numerator by denominator is 13 by 21 is your answer। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं, न्यूमरेटर को हम x मान रहे हैं, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8, तो हम जो है ये 8 हमने जो है इसमें ऐड कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इफ न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 17, तो हमने न्यूमरेटर में 17 को ऐड कर दिया एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 हमने डिक्रीज कर दिया, देन 3/2। अब हमें जो है n और d की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट किया, इसको सिंपलीफाई किया एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्मिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
2 into x plus 17 is equal to 3 ब्रैकेट में x plus 7, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, और 34 minus 21 is equal to 3x minus 2x, 13 is equal to x. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, और जैसे ही हम x फाइंड कर लिए, अब हमारे पास जो है हमें न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, और हम जो है हम इसे सॉल्व करें। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो है नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, उस क्वेश्चंस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं और इस साइड में सॉल्व करूं ताकि आप क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज 6x plus 1 6x plus 1 by 3 plus 1 is equal to x minus 3 by 6, and second question is 5x minus 2 bracket 2x minus 7 is equal to 2 bracket में 3x minus 1 plus 7 by 2, and question next is here 3x minus 2 by 4 minus 2x plus 3 by 3 is equal to here 2 by 3 minus x, और यहां एक और क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज 3x minus 2 तो ये हो गया, अब 3x plus 2 3x plus 2 by 7 and plus 4 in bracket x plus 1 by 5 and is equal to 2 by 3 2x plus 1। तो ये हमारे पास जो है 4 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख देता है, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। here x minus 1 by 2 is equal to 1 minus x minus 2 by यहाँ पर 3। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। पहला हम काम शुरू करते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। here this question, in this question here हमारे पास ये वेरिएबल सिचुएटेड इन लेफ्ट हैंड साइड, वेरिएबल सिचुएटेड इन राइट हैंड साइड एंड 1। सो स्टूडेंट्स यहां पर हम इसे देखें कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन हम इसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहां नोट कराए हैं, और ये है फर्स्ट क्वेश्चन 6x plus 1 by 3 plus 1 is equal to x minus 3 by 6। Listen students, सबसे पहला काम हमारे पास इसमें y में कुछ नहीं है तो y में हम 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, here हम टेकिंग एलसीएम 3, here 6x plus 1 plus 1 3 जा 3 3 1 जा 3 is equal to x minus 3 by में 6। Okay students, here 6x plus 3 plus 1 4 by 3 is equal to x minus 3 by 6। Students अब हमारे पास जो है परफॉर्मिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 6x plus 4 into 6 and x minus 3 into 3। अब इस वाले क्वेश्चन में हम 6 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में करते हैं और 3 का मल्टीप्लाई इनके दोनों टर्म्स में करते हैं। तो here 36x plus 24 is equal to 3x minus 9। ओके बेटा, अब यहां पर हमारे पास जो है वेरिएबल दोनों साइड में है, वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट को हम एक तरफ करेंगे। तो here 36
x minus 3x is equal to minus 9 minus 24। ओके बेटा, अब क्या करेंगे इसमें कि 36 में से 3 को माइनस करेंगे। हियर 33x is equal to और माइनस हियर 33। तो ये हमारे पास 33 और यहाँ हमारे पास x इक्वल टू माइनस 33/33। Here the value is x इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन मैंने जो है आपको असाइनमेंट में भी दिया था और काफी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का करेक्ट भी था। एक तो हमारे स्टूडेंट्स का ये गलत भी हो गया था, तो मैंने जो है इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार बताना जो है ठीक समझा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ बगल में हम इसे इरेज करते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखें और पहले आप सीखें। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि फिर से आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्वेश्चन के जो है प्रकार बदल जाएंगे, वर्क आप केवल समझना है, वर्क क्या क्या कर रहे हैं उसको आप देखिए। तो हियर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7, 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस 7/2। स्टूडेंट्स, हियर जब तक ब्रैकेट को हम ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक जो है हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। यहाँ हमारे पास 5x 2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा माइनस 4x और प्लस 14। अब इस 2 का मल्टीप्लाई भी इसके दोनों टर्म में होगा, तो ये हो गया 6x माइनस 2 प्लस 7/2। ध्यान से देखें इधर। अब इसके बाद हमारे पास जो है, पहले हम इस दोनों लाइक टर्म को ठीक कर लेते हैं। तो 5x में से 4x गया, केवल x बचा और यहाँ हो गया 14 और यहाँ पर 6x और इसके बाई में कुछ नहीं है, तो इसे हम जो है अभी हम यही छोड़ देते हैं। हम इसे अभी जो है आगे चेंज नहीं करते। 2 प्लस 7/2। अब हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन है, ये 6x ज्यादा है तो हम x को उधर ले आएंगे, दोनों को इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो गया 14 प्लस 2 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 6x माइनस का x। हियर स्टूडेंट बाई वन हमने यहाँ पर बाई 2 लिखा। 28 प्लस 2 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 28 और यहाँ हमारे पास जो है ये हो गया 28 माइनस 3 बाई में 2 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया है, हियर 25/2 इज इक्वल टू 5x। इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 25/2 इंटू 5 इज इक्वल टू x। इस 5 से ये 25 कट गया और आपके पास x की वैल्यू आ गई 5/2, दैट इज 2.5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को भी मैंने जो है असाइनमेंट के रूप में दिया था। आप एक बार फिर से जैसे मैंने बताया है इस तरीके से आप इसे करें। फिर हमारे पास जो है ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब एक थर्ड क्वेश्चन और लेकर के मैं आपके लिए आया हूं, इस क्वेश्चन को भी आप देखें। Here 3x minus 2/4 2x plus 3/3 is equal to 2/3 minus x। इस क्वेश्चन में क्या है इसको मैं आपको बताता हूं। In this question, here 3x minus 2/4 and minus 2x plus 3/3 is equal to 2/3 minus x। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम होता है कि ऐसे क्वेश्चन में माइनस वगैरह ज्यादा होते हैं तो पहले इन्हें हम ब्रैकेट के रूप में पहले बना करके लिख लेते हैं। तो हियर पुट ब्रैकेट, हियर दिस ब्रैकेट, ये ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारी मिस्टेक जो है मिनिमाइज हो जाए। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 3 12।
तो 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड 12 में होगा 3, तो 3 इंटू ये हो गया 3x माइनस 2 माइनस, अब यहाँ 3 से 4 रहा तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू, इनके भी एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे हो गया 2 माइनस 3x। तो ये जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से इसका स्वरूप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक हम ब्रैकेट को ब्रेक नहीं करेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन जो है आगे नहीं बढ़ेगा। सो हियर 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, अब -4 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया -8x, माइनस का इसमें तो माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3x बाई में 3। हमने इस तरह से इसे परफॉर्म कर दिया। अब क्या है बेटा कि यहां पर हमारे पास जो है 9x और 8x है, 9 में से 8 को माइनस करेंगे क्या होगा x, और 12 और 6 माइनस क्या हो जाएगा 18 बाई में 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 3। हमने इस तरह से इसे परफॉर्म किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। हियर 3 का मल्टीप्लाई हियर 3 in bracket x minus 18 is equal to 12 bracket में 2 minus 3x. Okay, so here 3x minus 54 and is equal to 24 minus 36x. अब क्या करना है कि x को हम एक तरफ साइड करेंगे और -54 को हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो 3x plus 36x is equal to 24 plus 54. So students here 39x is equal to ये हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 78, ठीक है, एंड here x is equal to 78 by 39, ये दो बार में हमको लग रहा है कट जाएगा और ये हमारे पास क्या हो गया x is equal to 2 is your required answer। तो ये हमारे पास जो है आंसर हो गया। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं, ध्यान से देखें। हमने क्या किया है, पहले इस पर ब्रैकेट लिखा है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, बीच में माइनस साइन है, कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो पहले पुट ब्रैकेट्स इन दीस टू टर्म्स एंड अगेन here the taking LCM is divided 4 by 4 12 getting 3 का मल्टीप्लाई किया, divided by 3 getting 4 का मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ भी LCM लेके हमने इसे परफॉर्म सही किया। फिर इसके बाद जो है ब्रैकेट को हमने ब्रेक करने के लिए बाहर के जो नंबर है उनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास नंबर आ गए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, उसके बाद परफॉर्मिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया, ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट थे उनका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई उसमें वेरिएबल को हम एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लिए, जो वैल्यू आई उसको हमने निकाला, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। तो ये जो है क्वेश्चन भी हमने आपके लिए यहाँ पर इसे बताया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही अब हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं, इन दोनों क्वेश्चन को यहां पर हम ठीक से देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी मैं 2-3 क्वेश्चन यहां पर मैं आपके लिए लिख दूंगा जिसे आप स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ जो मैंने क्वेश्चन लिखे उसमें हमारे पास जो है ये 4th क्वेश्चन। The 4th one is here 3x plus 2, 3x plus 2 by 7 plus 4 ब्रैकेट में x plus 1 by 5 is equal to 2 by 3, here 2x plus का 1। Listen students, in this question ये पहला काम, ये ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद हम बिना ब्रैकेट तोड़े भी करना चाहते हैं, तो आइए हम इसको देखते हैं। जो प्रोसेस मैंने इसमें अपनाया है वही प्रोसेस हम इसमें अपनाते हैं और हियर हम इसका एलसीएम लेते हैं और पुट ब्रैकेट हियर, सो 35 5 से तो 5 ब्रैकेट में 3x plus 2, हमने जो है 7 से डिवाइड किया 5 आ गया,
5 से हमने इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 से डिवाइड किया, हियर 7 भाग गया, और ये हो गया 28x प्लस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ हमारे पास 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बाई 3। तो हमने थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई किया है। अब हम इसको जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। हियर 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10 प्लस 28x प्लस 28 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 बाई में 3। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हम इसको सॉल्व करते हैं। 15x और 28 है, इनको हम आपस में पहले हम ऐड कर देंगे। 43x और यहां पर हमारे पास हो गया प्लस 38। द वैल्यू इज हियर 38 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 बाई 3। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई को हम परफॉर्म करते हैं। हियर द वैल्यू इज 3 ब्रैकेट में 43x प्लस 38 इज इक्वल टू 35 ब्रैकेट में 4x प्लस का 4। अब हमें क्या करना है, इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हियर 9 129x प्लस 24 2 और 9 10 11 is equal to 17 20 और 140x प्लस 140। अब स्टूडेंट्स यार x वेरिएबल को हम एक साइड ले आते हैं, कांस्टेंट को हम एक साइड आते हैं। तो हियर 114 माइनस 140x minus 129x. Here students this value is 6 and 3 minus 1 is 2, 26 minus 26, and in the 10 minus 9 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to 1, x 11x ठीक है। अब इसके बाद the value x is equal to minus 26 upon 11 is your suitable answer। तो हम इसको एक बार जो है फिर से हम समराइज कर देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। सेम वर्क प्रोसीजर, 7 5 का हमने एलसीएम लिया 35, 7 से डिवाइड किया, 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, 5 से डिवाइड किया और 7 का मल्टीप्लाई हियर 28, एंड हम परफॉर्मिंग ब्रैकेट को हमने ब्रेक किया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 28 मल्टीप्लाइड दिस ब्रैकेट, हियर 15x plus 10 plus 28x plus 28 by 35, and here 4x plus sorry mistakes, this value is 2 not 4, this value is 2 बेटा, एक गलती हो गई यहाँ पे, this value is 2, this is not a 4, this value is 2, so this is 70, और here the value the 2, ये आपका पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर देना बेटा। Here 114 minus 70 is equal to 140x minus 129x, here 4 और यहाँ पर 44 is equal to the value is 11x, so x is equal to 44 by 11, that is equal to 4। तो यहाँ पर क्योंकि हमने मिस्टेक किया, यहाँ पर 2 की बजाय हमने 4 लिख दिया था, अब हमारे पास ये वैल्यू सही हो गई है। इस 70 को हम इधर ले आएंगे और इसके बाद इनसे करेक्ट करेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज 4। तो थोड़ी सी हम सावधानी पूर्वक काम करें, मिस्टेक तो किसी भी हो सकती है। और इसके लास्ट पोर्शन को हम जो है एक बार फिर यहां देखते हैं।
Next question is here x minus 1 by 2 is equal to 1 minus x minus 2 by 3। स्टूडेंट्स, हमने जो भी क्वेश्चन बताए हैं अभी आपको, इनको क्या करना है आपको अभी तो आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को आप रफ कॉपी पर दोबारा से देख करके बिना देखे इसे खुद से करने का प्रयास करें। अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका आंसर इनकरेक्ट आता है तो आप चेक करें कि आपकी क्या गलतियां हो रही। ठीक है, मेन जो होता है इसका वर्किंग प्रोसीजर जो है उसमें हमें कैलकुलेशन मिस्टेक जो है होती है, उस मिस्टेक को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं बहुत सारे माइनस साइन है इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इस माइनस साइन की गलती से बचने के लिए इसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ओके, अब यहाँ जिसके बाई कुछ नहीं है उसके बाई में हम 1 लिख लेते हैं। इधर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज 2 1 हियर द 2x minus x minus 1 और यहाँ हम एलसीएम लेंगे हियर 3 दिस वैल्यू इज 3 minus x minus 2 विद ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लिखा है हमने तो हमारी गलती आपको लगभग ना के बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हियर 2x minus x plus 1। अब यहाँ साइन हमने चेंज किया, ब्रैकेट लगाए हैं इसीलिए हमें मालूम चला कि यहाँ साइन हमारी चेंज हो, ब्रैकेट नहीं होता तो मिस्टेक करते। y में 2 is equal to 3 minus x plus 2 by 3। अब here स्टूडेंट्स 2x में से x माइनस होगा x plus 1 by 2 और 3 और 2 कितने हो गए, 5 minus x by में 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन here this, so 3 bracket x plus 1 and here 2 bracket 5 minus x, so 3x plus 3 is equal to 10 minus 2x. Okay, the variable are both side in both sides, so this variable हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, 3x plus 2x equal to 10 minus 3, so here the 5x is equal to 7 and x equal to 7 by 5, 7 by 5, numerator is greater than denominator, 7 5 1 5 2, the value is 1 whole 2 upon 5 is your required आंसर है। तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं। पहला काम फर्स्ट वर्क है, इसमें हम जो है ब्रैकेट को रखेंगे, उसके बाद टेकिंग एलसीएम 2 हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 टेकिंग हमने 3 लिखा, इसके बाद जो है यहाँ पर लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, x हो गया और यहाँ पर कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 minus x by 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 this value and here 2 5 10 2x correct, so 2x or 3x here the 5x and 7 minus 3 that is equal to 7, so x equal to 7 by 5 and here हमने जो है इसे थोड़ा सा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपकी जो है प्रॉब्लम्स दूर हो सके, मैक्सिमम प्रॉब्लम। तो हाउ मच टाइम लेफ्ट, देयर ओनली 2 मिनट। स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं और लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आप जो है 2 मिनट में जितना हमारे पास टाइम है उस टाइम का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप खुद से इसे करके देखें और आप देखेंगे कि आपके जो है आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद फिर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास जो है हमने x माइनस का ये लिखा x by 2, क्वेश्चन इज x by 2 minus 3x by 4 plus 5x by 6 equal to 21। ये हमने जो है क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, here the value is x plus 7 is equal to 7 minus 8x, sorry, minus 8x by 3 is equal to 17 by 6 minus 5x by 2। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बुक से एक्स्ट्रा है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3x plus 4 by 2 minus 6x is equal to minus 2 upon 5। तो ये 3 क्वेश्चन हमने जो है आपको दिया है और आप इन जो मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं
इन सभी क्वेश्चंस को भी आप जो है खुद से रिपीट करेंगे बिना देखे, केवल क्वेश्चन इसको अपनी कॉपी पर नोट करना और बेटा इसे फिर से जो है आप खुद से करने का प्रयास करना। मैंने सॉल्व किया है तो आप मेरे को भी वेरीफाई करिएगा कि मैं